खुश आमदीद YBR वॉरियर्स विजडम, जहां लेजेंड्स जिंदा हैं और बहादुरी वक्त के साथ गूंजती है। हेलो, मैं हूं शारिक महमूद खान। मेरी जानिब से तारीख के इन बेखौफ जंगजुओं को खराज तहसीन है जिन्होंने अपने हौसले, हुकमत अमली और नाकाबिल शिकस्त ईमान के जरिए दुनिया की शक्ल बदली। YBR मेरे बच्चों यासा, बाजिल और रूहा के नामों से आया है, और यही वो तरगीब है जो हमें हर कोने से बहादुरी की असल कहानियां महफूज करने और शेयर करने की तरफ ले जाती है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम खालिद बिन वलीद, सलाह अल-दीन आयूबी, टिपो सुल्तान और दीगर के दास्तानों में जिंदगी फूंकते हैं। हकीकी हैरो, हकीकी तारीख। अगर आप ये मानते हैं कि बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए, तो आप सही लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ सफर में शामिल हों जहां तलवारें और कहानियां दुनिया को बदल देती हैं। हम आप के लिए रोजाना आधे रात को सवाए अतवार के नई हकीकी कहानियां लाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। फातिह मिस्र, एक ज़हीन सपा सालार की दास्तान। तारफ तारीख इस्लाम में चंद शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने इल्म, फहम फरास्तावर, क़यादत की सलाहियत से ऐसी तारीख रकम की कि सदियों बाद है इनका तज़किर हज़ंद है। हजरत अमरो बिन अल आस इन्हीं अजीम आसतियों में से एक थे। आप सफ़र न सिर्फ इस्लाम के इब्तदाई दौर के सिपह सालारों में शामिल थे, बल्कि एक बेहतरीन सफारतकार और मुदब्बर हुक्मरान भी थे। आप क्या सबसे बड़ी पहचान मस्र की इफ्ताह है, जिसके जरिए इस्लाम ने अफ्रीका में कदम रखा। हजरत आमरो की जिंदगी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अक्ल, हुकमत, सियासत और तहम्मुल से भी हासिल की जाती है। इनका हर फैसला, हर कदम तारीख के और अक में एक बसीरत भरा सबका है। आइए इनकी हयात मुबारक को कहानी की सूरत में पढ़ते हैं, जो न सिर्फ फिल्म और हिकमत से भरपूर है, बल्कि दिल को छू लेने वाले बसीरों से भेमजीन है। नूर की तलाश में। हजरत अमरो बिन अल आस दस काशमार करेश के मुमताज अफराद में होता था। वह मक्के के एक माजावर बासर खानदान से ताल्लुक रखते थे। जवानी में ह्यू हापन नफ्तरी जहानत, खिताबत और सियासी सोच झुकियू जैसे पहचाने जाने लगे। वह करेश की तरफ से मुख्तलिफ सफारती मिशनों पर भेजे जाते और दुश्मन कबाइल से मुज़ाकरात में इनकी हिकमत अमली काबिल तारीफ होती। इस्लाम की बपदा में वह के मुखालिफीन में शामिल थे। हबशा में मुसलमानों के खिलाफ वफ़द लेकर जाना उनकी मुखालफत का सबूत था, मगर वहां उन्हें इस्लाम के सच्चाई ने चौंका दिया। नजाशी बादशाह के दरबार में हजरत जाफर तैयार होने की बातें उनके दिल पर असर कर गए, मगर असौकतु सलाम मकबूल नहीं कर सके। कई बरस गुजरे और आखिर एक दिन अल्लाह ताला ने इनके पर हक का नूर उतारा। उन्होंने खालिद बिन वलीद समहन और उस्मान बिन तलहा सरंग के हमरा हमदीन का सफर किया और नबी करीम के हाथ पर इस्लाम अकबर वलकिया रसूल खुदा ने इन्हें खुशामदीद कहा और फरमाया, इस्लाम गुज़श्ता गुनाहों को मुटा देता है। यह हजरत अमरो बिन अल आस सीरीज की नई जिंदगी का आगाज था, एक ऐसा आगाज जो तारीख की तकदीर बदलने वाला था। अगर आपको यह हिस्सा पसंद आया हो तो बड़ा करम लाइक जरूर करें। हिस्सा दूम, जंग व हुकमत का शाहकार। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अमरो बिन अल आस ने अपनी सलाहियतों को इस्लाम की खिदमत में वक्फ कर दिया। वो कई अहम गज़वात में शरीक हुए और अपनी अस्करी महारत से मुसलमानों के दिल जीत लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ने इनकी सलाहियतों को पहचाना और इन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपे। एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सरिया ज़ात इस्सलासिल कास फैसलार मुकर्रर किया। हालांकि अहले शिक्र में कई बड़े सहाबा मौजूद थे। असातमाद से हजरत अमरो उसमें को इत्वाई मिली। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ नहायत दानाई से जंगी हिकमत अमली तरतीब दी। उनके हसन तदबरा और फैसला साजी ने जंग में फतह दिलाई। बाद हजरत अबू बकर सिंह और अमर खनलशंस के दौरे खिलाफत में भी हजरत अमरो को हमजमहदारियां दी गईं। उनकी सियासी फहमान है, महज जंगजून है, बल्कि आमतक का एक कीमती मशीर बनाती थी। उन्होंने न सिर्फ तलवार से बल्कि अल्फाज से दुश्मन को जीर किया। जहां जंग लाज़म न हो वहां सलहान का पहला इंतखाब होती थी।
उनकी गफ्तगू में असर और अंदाज में धीमापन था। यह दौर उनके निखरने और इस्लामी रियासत के लिए असासा बनने का दौर था। वो हर कदम पर सीखते, समझते और आगे बढ़ते रहे। अगर यह बाब आपको मुतासिर करे तो नीचे कमेंट जरूर करें ताकि हमें आपकी राय मालूम हो सके। हुस्सासूम, मस्र का दरवाजा खुलता है। हजरत अम्र बिन अल-आस इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनाम है मस्र के फतह है। खिलाफत उमर सल्लल्लाहु के दौर में जबान होने मस्र के हालात का जायज हलियात व अपनी फरास्त से महसूस किया कि यह इलाका अब कमजोर हो चुका है और इसे इस्लाम की रोशनी की जरूरत है। उन्होंने खलीफा इमर सनीन से इजाजत तलब की। जवाब इब्तिदा में मुतज़ब्ज़िबत है, मगर हजरत अम्र के अजमावर बसीरत को देखते हुए इजाजत मरहमत फरमाई। हजरत अम्रोफ ने एक महदूदल शिक्र के साथ मस्र कारख किया। रास्ते में इन्होंने बड़ी हिकमत से मकामी कूतों से सलहे वतोता किया और कुछ जगहों पर सख्त जंगें भी हुई, जैसे फस्तावर हेलियोपोल्स की लड़ाइयां। हर कदम पर हजरत अम्रोस ने दानशमंदी और तदबर से काम लिया। उनकी क़ियादत में मुसलमान सिपाहियों ने अपने कारा और सलूक से बेमकामी लोगों का दिल जीता। जब मस्र का मशहूर कला बाबलियून फतह हुआ तो हजरत उमर सनी ने एक नया शहर अल-फस्तात बसाया जो बाद में काहिरा का पेश खेमा बना। मस्र की फतह ने इस्लाम को बराज़म अफ्रीका के दहाने तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ जमीन की फतह न थी बल्कि इल्म, अदल और अमन के दौर की इब्तिदा थी। अगर आपको ये तारीखी फतह मुतासिर कन लगी हो तो बराए करम इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इल्म आम हो। हिस्सा चहारम, गवर्नर का इंसाफ। फतह के बाद हजरत अम्र बिन अल-आस को मस्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। उन्होंने एक शफाफ, आदिलनहा और मुनसफ हुकूमत कायम की। अहले मस्र ने पहली बार ऐसा हुक्मरान देखा जवान के मजहब, माला व इज्जत का मुहाफिज बना। उन्होंने जजिया का निजाम अदल से चलाया और मकामी आबादी को उनके हकूक दिलवाए। उन्होंने जरा इंजाम बेहतर बनाया, नहरें खदवाएं, अमन कायम किया और टैक्स का बोझ कम किया। इनकी जीरे निगरानी फसाताइक इल्मी, सकाफती और तिजारती मरकज बन गया। इनकी दानिशमंदी का एक रोशन वाक़या हसूकत सामने आया जब खलीफा उमर फरसन ने इनसे कब्ती लड़के को कोड़े मारने वाले अरब नौजवान के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा किया। हजरत अम्र ने फौरन इंसाफ किया और मजलूम कपति को कोड़ा देकर कहा, इंसाफ, मसावात और इंसानियत का ये तर्ज हुक्मरानी मस्र की तारीख में सुनहरी बाब बन गया। हजरत उमर सैफ ने न सिर्फ मस्र को फतह किया बल्कि इस पर नज़्म नस्क कायम किया जो सदियों तक याद रह गया। याद रख दिया। अगर आपको हजरत उमर की हुक्मरानी का अंदाज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हुस्सा पंजम, इख्तिताम और दायमी चिराग। हजरत अम्र बिन अल-आस ने अपनी जिंदगी के आखिरी आया में भी दीन की खिदमत से किनार न किया। जब अमीर मुआविया खैर के दौर में वह शाम की तरफ लौटे तो वहां बहन होने अपने किरदार, अखलाक और सियासत से उम्मत में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की। बाज़ खिलाफात और फितने इनके दौर में भी आए मगर वो हमेशा सलाहवर हुकूमत के रास्ते के दायर है। वफात के वक्त उन्होंने नहायत अज्जा और आजिजी के साथ तो बहुवा इस्तग़फ़ार किया। इनका यह कौला जो दिलों पर असर छोड़ता है। काश में एक मामूली दरख्त होता जिसे काटा जाता और खत्म हो जाता, मगर मैं अल्लाह के हुजूर गुनाहों के बोझ से आजाद होता। इनकी इकबर मिस्र में है जहां वह सरजमीन जिसे उन्होंने इस्लाम के नूर से मनवर किया आज भी की खिदमात को सलाम पेश करती है। हजरत अम्र बिन अल-आस की जिंदगी हमें सिखाती है कि जहानत, अदल, हुकमत और तकवा के इम्तजाज से तारीख रम की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद तारीखी और रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो बराकर मोबाइल आइकन दबाएं। और जैसे ही बहादुरी और शुजाअत की इस कहानी का इख्तिताम होता है, याद रखें ये लेजेंड यहां खत्म नहीं होता। अगर आप मजीद बहादुर जंगजुओं, नाकाबिल तस्खीर हौसले और लाजवाल जंगों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस सफर को जारी रख सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप सबसे पहले अगली लेजेंडरी कहानी सुन सकें। हम आपके लिए रोजाना आधी रात को नई हकीकी कहानियां लाते हैं सवाए अतवार के।
تلوار اپنی کہانی جاری رکھتی ہے. صرف YBR Warriors Wisdom